हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो इजी करने वाले हैं आपकी बोर्ड्स प्रिपरेशन की जर्नी को। तो सबसे पहली टेक्निक आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दैट टेक्निक इज ब्लॉटिंग पेपर टेक्निक। आप लोग सब साइंटिफिक टेम्परामेंट के बच्चे हैं और आपको पता होगा कि अगर मैं एक ब्लॉटिंग पेपर या एक टिश्यू पेपर लेके उसे ब्लू कलर की इंक में डिप करूं तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहली बार ब्लू कलर की इंक सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम उस ब्लोटिंग पेपर को इंक में डिप करूंगा तो ब्लू कलर की इंक थोड़ा कम एब्जॉर्ब होगी एंड सब्सिक्वेंटली जैसे मैं बार बार उसको इंक में डिप करता रहूंगा तो इंक एब्जॉर्ब करने का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। बिकॉज एक सिंपल फिजिक्स है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाते जाएंगे उसे इंक में डिप करने के, वैसे वैसे इंक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। क्या हम इस चीज़ को अपनी स्टडी के साथ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, दो टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल हो। बट एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठकर स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, जो भी आपको बढ़िया लगे टाइम, उस टाइम पर हमारी जो थॉट्स हैं, हमारा जो माइंड है वो काम होता है, कंपोज होता है एंड ट्रैफिक ऑफ थॉट्स कम होती है। अर्ली मॉर्निंग में आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ये सेम वैसा ही है कि जैसे अगर हमने किसी लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करने के लिए जाना है तो हम सुबह सुबह निकलना पसंद करते हैं क्योंकि रोड पे जाम कम होगा, रोड पे ट्रैफिक कम होगी। सिमिलरली अगर आपने कुछ अच्छा प्रिपेयर करना है, आपको कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है, सो अर्ली मॉर्निंग देयर इज अ टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त जो कि बेस्ट माना गया है, जिसमें वाइब्रेशंस प्योर होती हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई होती हैं और जो भी आप पढ़ते हैं वो लिटरली एब्जॉर्ब होता है क्योंकि उस टाइम वो ब्लोटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन है। जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, कई बार उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, वो मेरे साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि उन्हें काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को याद करने में या कॉन्सेंट्रेट करने में, बिकॉज सारे दिन के जितने भी इवेंट्स हैं वो उनके माइंड में चल रहे होते हैं। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखना, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको ये भी याद नहीं होता कई बार कि आपने कल रात को या कल दोपहर में क्या खाया था। बट अगर हम रात की बात करें, जब हम रात को बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो सारे दिन के जो भी हमारे साथ इश्यूज हुए होते हैं या सारे दिन में हमारी जो भी इंटरेक्शंस हुई लोगों से, जो भी हमने इमोशनल डाइट कंज्यूम की, वो सारी की सारी इमोशनल डाइट, वो सारे के सारे थॉट्स, वाइब्रेशंस ओवर पावर करते हैं। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं कॉन्सेंट्रेट करने में एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हम गिव अप कर देते हैं और उसके बाद सोने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे सजेशन ये रहेगी कि आप टाइमली रात को सोइए। सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप कोई भी ऐसी इमोशनल डाइट कंज्यूम ना करें जो आपकी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करे। रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होने चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपने कुछ म्यूज़िक सुनना है तो आप कोई भी स्पिरिचुअल या फिर कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करे। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, सारे दिन में जो जो इवेंट्स हैं वो एक बार, जितने भी पॉजिटिव इवेंट्स हैं उसको एक बार रिकॉल करें, ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्सल एनर्जी। एंड उसके बाद जब आप सोने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप कम टाइम में डीप स्लीप में जा चुके हैं। और जब आप डीप स्लीप में जाएंगे और कम टाइम में आप अपनी स्लीप अचीव कर चुके होंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आप अर्ली मॉर्निंग ईजिली उठ पा रहे हैं। इनिशियली हो सकता है आपको शुरुआत के 5 to 6 डेज में काफ़ी डिफिकल्टी आए, आप उठने के बाद भी 10-15 मिनट पढ़ें और उसके बाद फिर से आपका सोने का मन करे। बट अगर आप 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए बहुत डिफिकल्टी मैनेज करके ये कर लेते हैं तो ट्रस्ट में आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा सुबह उठना। और आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुका है। सुबह जैसे ही आप पढ़ते हैं, 2 आवर्स के लिए भी पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं, देन यू विल बी हैविंग अ कॉन्फिडेंट कि आज का दिन बहुत अच्छा स्पेंड होने वाला है क्योंकि मैंने अपना जो स्टडी स्लॉट है, स्लॉट नंबर 1, वो कंप्लीट कर लिया है। जब आप सुबह उठ के पढ़ेंगे, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कि आप सुबह उठ के पढ़े थे, देन ऑल्सो यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स बिकॉज नाउ यू आर डूइंग हार्ड वर्क। आप बेटा अपने घर में अपनी रेपुटेशन अगर बनाना चाह रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट, उसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप अपना जो कर्म है वो 200% अच्छे से करेंगे। जितना आप डेडिकेटेडली उस कर्म को करेंगे उतना आपके साथ अच्छा होने लगेगा एकेडमिक लेवल पे। यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स और आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम करते क्या है, हम रात को देर तक पढ़ने के एवज में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और मोबाइल फ़ोन जब हम चला रहे हैं, चाहे आप अपना कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, हमारी सोशल साइट्स को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। वंस यू एंटर इन द ट्रैप ऑफ सच एप्स, आपको नहीं पता चलता कि आपका टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आज रात को हम 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हम 1 बजे तक पढ़ रहे हैं तो चलो इसको सुबह सोने देते हैं। बट वो गिल्ट फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है बिकॉज
हम पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, टीचर से झूठ बोल सकते हैं, बट इनसाइड आवर हार्ट हमें पता होता है कि हमने कितनी देर प्रिपरेशन की है। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोर्ड्स एस्पिरेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को विजुलाइज करें, आप उन्हें विजुलाइज करें जिनको आपने कुछ प्रूव करना है, बिकॉज ये सोसाइटी या आसपास के लोग रेडी बैठे हैं आपको जज करने के लिए। इट्स अप टू यू कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या अचीव करना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ करना है, बिकॉज उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है आज तक। दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, दे आर गिविंग यू अनकंडीशनल लव, बट इट्स नाउ योर टाइम कि आप उनके लिए भी कुछ पे बैक करें, ताकि जब आपका रिजल्ट आए, एटलीस्ट चाहे आप बहुत अच्छे नंबर से टॉप ना करें, बट इतना कंसिडरेबल आपका रिजल्ट हो कि वो प्राउडली अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने कलीग ग्रुप्स में ये बता सकें कि आज मेरे बच्चे का रिजल्ट आया है और उसने इतना XYZ परसेंटेज स्कोर की है। रीथिंक करें, 4 मंथ्स का टाइम है, टाइम बहुत कम है और इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्निक नंबर 2 के साथ आऊँगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो में से 2 to 3% इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, ट्रस्ट मी यू विल सी द चेंज। और अगर आप ये फॉलो करने वाले हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आप इसे फॉलो करेंगे, एंड फ्यू डेज के बाद आई विल चेक कि क्या आप में से किसी की लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कुछ चेंज आया है नहीं। गुड लक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस।